कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैंने तुम्हारी मन की बात को ना पढ़ लिया है। जो भी तुम्हारा मन है ना, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है ना, वो मैंने सब पढ़ ली है और वो सब एक एक कर कर मैं पूरी कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे मन की बातों को ना मैं पढ़ लेता हूँ, चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई ऐसा है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी बहुत देखभाल करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी परवाह करता है ना, तो मेरे बच्चे वो प्यार नहीं तो क्या है, वो एक बहुत प्यारा सा रिश्ता नहीं तो क्या है मेरे बच्चे। लोगों ने प्यार को ना गलत समझ रखा है, लेकिन प्रेम वो है मेरे बच्चे जो ईश्वर का तोहफा है मेरे बच्चे, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं ना, उन्हीं के नसीब में ये होता है मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम। जो राधा कृष्ण का था, जो मेरा और राधा का था ना, वो प्रेम है मेरे बच्चे तुम्हारा, और वो कभी गलत नहीं हो सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे प्रेम को, मैं जानता हूँ, और तुम्हें किसी को साबित करने की, किसी को कोई भी प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तो बस तुम ठीक हो, तुम सही हो। तुम पूछ रहे थे ना कि तुम सही हो या नहीं हो, लेकिन हाँ, तुम ठीक हो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक हो। और सुनो, आसान जिंदगी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बस कुछ चीजों को बदलने की कोशिश करो, कुछ तरीकों को बदलने की कोशिश करो, कुछ दिनचर्या को बदलने की कोशिश करो। धीरे धीरे कर कर सब हो जाएगा और सारा सब कुछ आसान होता चला जाएगा। जो भी कठिन है ना, जो भी उलझा हुआ सा है ना, वो सब कुछ सुलझ जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो, जब कभी तुम्हारा मन भर जाता है ना, जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो, टूटने लगते हो ना, तो उस वक्त ना, जब तुम्हारा रोने का मन करे, तब तुम मेरे पास आकर ना रो सकते हो, मुझसे कह सकते हो अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को ना मुझसे कह दिया करो। मुझे मालूम है कि तुम हर किसी के आगे नहीं बोल सकते। अपने परिवार में ना तुम थोड़ा सख्त तरीके से रहते हो, थोड़ा अलग सा रहते हो, और हाँ, सही भी है। अगर तुम सबके सामने रोगे ना, परेशान रहोगे, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। तुम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, तो मेरे पास आ जाया करो, मुझसे कह दिया करो ना अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को। और वैसे मैं तुम्हारे मन की बातों को पढ़ता हूँ मेरे बच्चे, मैं पढ़ता हूँ। और सुनो, तुम ना मेरी आरती याद कर लो, क्योंकि तुम्हें कहीं शामिल होना है और वहां पर तुम्हें मेरी आरती भजन गाने हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें मैं वो मौका देना चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम जाप कर सको, तुम मेरे भजन गा सको, तुम मेरी आरती गा सको। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, और करोगे ना। अगर ये मौका मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ, तो करोगे ना, इसे करोगे ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है मेरे बच्चे, उसमें लाकर सेल डाल दो, क्योंकि घड़ी बंद नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा करो। घड़ी का बंद रहना यानी कि तुम्हारी किस्मत का बंद रहना है मेरे बच्चे, बात को समझो। और सुनो, किसी की ना कभी भी बद्दुआ से डरा मत करो, कि अगर तुम्हें कोई बद्दुआ दे रहा है ना, तो वो तुम पर नहीं आएगी, वो उतर के तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुन रहा हूँ। तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। कभी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो तुम्हारा मैं कैसे बुरा होने दूंगा? हाँ, मैं तुम्हारा बुरा होने दे ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। और सुनो, अगर कोई चाहता है ना तुमसे बदला लेना, कोई तुमसे ईर्ष्या कर रहा है ना, तो करने दो, उसके मन को करने दो, जो उसे करना है ना करने दो। फिर भी ना वो चाह कर भी ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम देख लेना। वो चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी, ना वो तुम्हारा हक मार पाएगा, ना वो तुम्हें कभी कुछ कर पाएगा। तुम देख लेना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, चाहे वो जितना मर्जी सोच ले, जितना मर्जी कर लेना। और सुनो, पिछले दिनों जो तुम्हारे साथ घटना हुई थी ना, जो भी तुम्हारे समक्ष घटना घटित हुई थी, वो आकर सब कुछ सही सही बता दो। देखो, जो भी हुआ उसका वर्णन सही सही कर दो। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कल को खुद परेशान हो जाओगे, सारी बात कल को तुम पर आ जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुमसे मदद मांगता है ना, तो उसकी मदद कर दो मेरे बच्चे। कभी अपने अंदर अहंकार या अभिमान मत रखना कि जो सामान तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। अगर वो तुमसे मदद मांगता है ना, कुछ वक्त के लिए तुम्हारा सामान मांगता है, तो दे दो उसे वो सामान, जिससे कि उसका काम भी हो जाए। क्या पता वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा आभारी हो जाएगा। क्या पता मेरे बच्चे कि तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छे काम हो जाएंगे। क्या पता कि तुम्हारे कुछ कर्म हैं जो कट जाए मेरे बच्चे। और सुनो, जिस परेशानी में तुम अभी हो ना, इस हफ्ते के अंत तक ना वो तुम्हारे परेशानी का हल निकलने वाला है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम उस परेशानी से दूर हो जाओगे,
वो समस्या का हल निकल जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जिस निवेश को तुमने किया है ना, उस निवेश के बारे में कर कर भूल जाना, क्योंकि अभी से याद करते रहोगे चीजों को तो ऐसा ना हो कि कल को जरूरत पड़े तो तुमने तुरंत जाकर उन पैसों को निकाल लिया, तो गलत होगा ना मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने निवेश किया है आगे की सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर, भविष्य का सोचकर मेरे बच्चे, तो उसी का सोच करना, लंबे समय तक उस निवेश को चलने देना। जब भी हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी परेशानी आए ना, तो इधर उधर से करने की कोशिश करना, लेकिन निवेश को मत निकालना। इतनी चीज करना अपने साथ भी ना, ये थोड़ा सा व्यवहार को ठीक करो, खुद के लिए ठीक करो, खुद को इज्जत देना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करो, अपने शरीर से प्यार करना शुरू करो, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। तुम अपने आप से ना बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम दुनिया के लिए सब कुछ करना चाहते हो, सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। खुद से प्यार ही नहीं है तुम्हें, ना अपने शरीर से और ना अपने आप से। ऐसा क्यों करते हो तुम? अपने साथ ऐसा मत करो ना। और सुनो, सबको हिम्मत देते हो, सबको खुशियां देते हो, सबके जीवन में खुशी भरना चाहते हो, लेकिन खुद अपने जीवन में इतने निराश हो, इतने हताश हो ना कि मुझे समझ में नहीं आता। दूसरों की जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करते हो, लेकिन खुद की जिंदगी का क्या मेरे बच्चे? और मुझसे शिकायतें करते रहते हो, परेशान हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ, ऐसा मत किया करो ना। अपने आप को भी थोड़ा वक्त दो, अपने आप को भी समझो, अपनी खुशी के बारे में सोचो। जैसा तुम दूसरों के लिए करते हो ना, वैसा अपने लिए भी किया करो, अपने लिए भी सोचा करो, थोड़ा वक्त निकालो अपने लिए। और सुनो, आज जो तुमने ना किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, वो बिल्कुल तुमने ठीक किया, क्योंकि आज ना करना बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई इंसान है ना, जिसे तुम्हारी हाँ की आदत बहुत पड़ गई है, उसे लगता है कि सारे काम तुम करवा दोगे और वो हमेशा तुम पर ही निर्भर रहता है, हमेशा। और तुम कब तक करोगे, कहाँ तक करोगे, कब तक कर सकते हो तुम? हाँ, तुम्हारी इतनी वो नहीं है, फिर भी तुम करने की कोशिश करते हो, लेकिन कब तक कर दोगे? कब तक अपने नाम पर चीजों को तुम करवाते रहोगे उस इंसान के लिए? कब तक? उसको ना आदत बहुत गंदी डाल रखी है तुमने, बहुत गंदी, जो तुम्हें नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन अब से ना मना करना भी सीखो, कि हमेशा हाँ करना ना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है मेरे बच्चे। बात को समझा करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना मथुरा का प्रसाद बहुत पसंद है, वो अपने कान्हा की नगरी का प्रसाद खाना चाहते हैं। उनका बहुत मन है ना, बहुत बेसब्री से सोचते हैं ना कि काश कान्हा मेरे लिए प्रसाद आ जाए, कहीं ना कहीं से प्रसाद आ जाए। तो सुनो, मेरा कोई बच्चा होगा जो मथुरा आएगा और उसके द्वारा मैं तुम्हारे घर पर प्रसाद भिजवाऊंगा। तुम्हारे घर पर मेरा प्रसाद पहुंचेगा मेरे बच्चे, उसे ग्रहण कर लेना। समझ लेना कि तुम्हारे कृष्ण ने वो प्रसाद तुम्हारे पास पहुंचाया है। समझ गए? और सुनो, जब भी आरती करते हो ना, तो आरती के साथ साथ ना घंटी बजाया करो। यूं सुनी सुनी आरती मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब घंटी बजती है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं साथ साथ ना मुरली भी बजाता हूँ। तुमने कभी मुरली की धुन सुनी है? आरती करते करते कभी सुनना, तुम्हें मुरली की धुन सुनाई देगी। मेरी मुरली की धुन कभी गौर से सुनने की कोशिश करोगे ना, अपने अंतर मन से, अपनी अंतर आत्मा से, तो तुम्हें मेरी मुरली की धुन सुनाई देगी। और ऐसा नहीं कि सबको सुनाई दे, जितने भी लोग तुम्हारे आसपास होंगे ना, सबको सुनाई नहीं देगी, सिर्फ तुम्हें देगी। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मन है, तुम्हारे अंदर वो भाव है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम है। तुम कृष्ण से बहुत प्यार करते हो ना, अपने कृष्ण को बहुत प्रेम करते हो ना तुम, तो फिर ऐसे कैसे मेरे बच्चे? जब तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तो मेरी चीजें भी तुम्हें दिखाई देंगी ना, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी तुम्हें ही होंगे मेरी मुरली की धुन भी तुम्हें ही सुनाई देगी। और क्यों ना सुनाई दे, तुम्हें ही सुनाई देगी और तुम सुनोगे मेरे बच्चे। और सबसे मत पूछना, सबसे ये प्रमाण मत लेना कि उसे सुनाई दी या नहीं दी, लेकिन एहसास तो उनमें से भी कुछ लोगों को होगा जरूर। लेकिन तुम्हें ना बहुत अच्छे से सुनाई देगी, तुम देखना, तुम सुनना। इस बार जब आरती करो ना, तो सुनने की कोशिश करना, तुम्हें सुनाई देगी। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।